अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम हाज़िरीन व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु उससे मुताल्लिक़ मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज का ये बाबरकत रूह परवर सुन्नी इज्तिमा अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सय्यदुल अत्क़िया अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से मुताल्लिक़ है। मैं चाहूँगा कि कुछ बातें अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुताल्लिक़ अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया। वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, रात में भी दिन में भी, दिखा करके भी छुपा करके भी। कुरान कहता है फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास अज्र है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की राह में खर्च करना, उसके दिए हुए माल में से ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु को सखावत बहुत पसंद है और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते सुतूदा सिफ़ात के कई रंग हैं। ज़ुहद का रंग है, तकवा का रंग है, सखावत का रंग है, सिद्क का रंग है।
तो मुख्तलिफ सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने मुख्तलिफ रंगों को इख्तियार किया। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत के रंग को फारूक आजम ने बहुत पसंद किया तो वो आदिल बन गए। हजरत उस्मान गनी को सरकार की सखावत का रंग पसंद आया, वो सखी बन गए। मौला अली को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत का रंग पसंद आया, वो शेर खुदा बन गए। और सिद्दीक अकबर की जात वो जात है जिन्हें हुजूर के सारे रंग पसंद आ गए। इसीलिए सबके जलवे, सारे रंगों के जलवे जाते सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु में आपको दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि वो रंग जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत से पहले भी था, वो रंग था सच्चे होने का रंग, सादिक का रंग। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर इस रंग का गलबा सबसे ज्यादा रहा। बहुत गौर से सुनिएगा, आज मैं आपको आईना भी दिखाऊंगा सीरत की रोशनी में सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की, और कुछ समझाने की कोशिश भी करूंगा इंशाअल्लाह। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, सच्ची मोहब्बत की अलामत क्या है और पहचान क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब ये दावा कर रहे हैं, सारे कलेमा पढ़ने वाले, कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर उस मोहब्बत की दलील को उनकी जिंदगी में तलाश किया जाए तो बहुत मुश्किल दलील का मिलना होगा। मोहब्बत की बहुत सारी अलामतें बताई गई। फरमाया गया, मन अहब्ब शैअन अक्सर जिक्रुहु, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र कसरत से करता है। तो एक तो मोहब्बत की ये अलामत बताई गई। दूसरी अलामत ये बताई गई, हुब्बुक शैअ युअमी व युसीम, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसके ऐब सुनने से बहरा और देखने से अंधा हो जाता है, उसे महबूब में कोई ऐब नजर नहीं आता। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए और सच्ची मोहब्बत हो जाए, और समझ लीजिए कि जिससे मोहब्बत है उसकी एक आंख ही नहीं है, वो काना है, और कोई कहे तू अजीब आदमी कान्हे से मोहब्बत कर रहा है, तो कहेगा नहीं नहीं, वो एक आंख बंद करके दुनिया देख रहा है। मोहब्बत अपने महबूब के ऐब को देखने से आंख को अंधा कर देती है और ऐब सुनने से कान को बहरा कर देती है। ये भी मोहब्बत की एक अलामत है। अब हम जो कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो एक अलामत तो मोहब्बत की ये है कि जिससे मोहब्बत हो उसका जिक्र कसरत से किया जाए। जरा अपनी जिंदगी में झांक करके देखो कि क्या हमारी जबान पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कसरत से है? जिक्र किया जाए नहीं, कसरत से किया जाए। क्या हम अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कसरत से करते हैं? नहीं। तो ये हम मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत जैसी मोहब्बत, कामिल मोहब्बत, वो हम नहीं कर रहे हैं।
वरना कुरान कहता है कि जिनको अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत होती है उनकी शान बड़ी निराली होती है। कुरान कहता है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उनकी शान ये होती है वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, करवट लेते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये एक अलामत है मोहब्बत की, ये एक अलामत है मोहब्बत। जिससे मोहब्बत होती है उसके ऐब सुनने से कान बहरे हो जाते हैं। मेरे महबूब का कोई ऐब बयान न करो। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेऐब पैदा फरमाया। इसलिए जो सच्ची मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है वो हुजूर में कमियां नहीं खूबियां तलाश करता है, खूबियां तलाश करता है। ये मैंने मुख्तसर मोहब्बत की अलामत बताई, लेकिन एक बड़ी अलामत है मोहब्बत, और वो बड़ी अलामत ये है कि जब किसी को सच्ची मोहब्बत हो जाए तो उस मोहब्बत की एक अलामत ये है जो महबूब की सोच होती है वही मुहिब की सोच बन जाया करती है, और जो महबूब की पसंद हो वही मुहिब की पसंद बन जाया करती है। उसकी अपनी कोई पसंद नहीं। इसीलिए अल्लाह को हुजूर से इतनी मोहब्बत और हुजूर को अल्लाह से इतनी मोहब्बत के आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा ये है ही नहीं। महबूब और मुहिब में ये है जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। ये सच्ची मोहब्बत की एक अलामत, ये सच्ची मोहब्बत की एक अलामत। जो महबूब की सोच वही मुहिब की सोच बन जाती है। अब इस जाविये से आप जिंदगी में सबको देख लीजिए, माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, सबसे ये सारी चीजों को अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सबको आप देख सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर से कितनी मोहब्बत थी, और मोहब्बत में कितने ऊंचे मकाम पर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु फाइज थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच वही सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सोच। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंद वही सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की पसंद। अब आइए आप जरा समाअत फरमाएं। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब दुश्मनों के सारे शराइत आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिए, तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मिजाज में चूंकि जलाल था, शुजा थे, बहादुर थे, ताकतवर थे, तो जब सुलह हुदैबिया के मौके पर सारी शर्तें कबूल कर ली गईं तो सिद्दीक फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और पहुंच कर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हम सच्चे नहीं, हमारा दीन सच्चा नहीं? सरकार ने फरमाया हम सच्चे हैं, हमारा दीन भी सच्चा है। तो अर्ज करते हैं हुजूर फिर ये दुश्मनों की सारी शर्तें हमने क्यों कबूल कर ली? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया उमर,
मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वही करता हूं जो मेरा मौला चाहता है और फरमाता है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत में जलाल था, चाहते थे कि दुश्मनों की शर्तें कबूल न कर ली जाएं, उनकी बात न मानी जाए। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो जुनून तो था, कहा चलो अबू बकर से जाकर कहते हैं, चलो मिल करके फिर मनाने की हुजूर को कोशिश करें कि उनकी शर्तें रद्द कर दी जाएं। तो गए सिद्दीक अकबर के पास, लेकिन जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हुजूर से मिल करके आ रहा हूं। जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हुजूर से मिल करके आ रहा हूं। अब सच्ची मोहब्बत की एक अलामत मैंने बताई, जो महबूब की सोच होती है वही मुहिब की सोच होती है। फारूक आजम पहुंचे सिद्दीक अकबर के पास, अबू बकर क्या हम हक पर नहीं? उमर हम बिल्कुल हक पर हैं। कहा फिर दब कर इनकी सारी शर्तें हम क्यों कबूल कर रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब में क्या फरमाया? वही जवाब दिया जो हुजूर ने जवाब दिया था। फरमाते उमर आका अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वही करते हैं जो मौला फरमाया करता है। ये सोच है महबूब और मुहिब। जो महबूब की सोच होती है वही मुहिब की सोच बन जाती है। बल्कि कभी कभी तो महबूब के रंग में मुहिब इतना रंग दिया जाता है कि पहचानना मुश्किल होता है कि महबूब कौन है और मुहिब कौन है। पहचानना मुश्किल होता है। उन्हीं में सिद्दीक अकबर की जात है। गारे सौर में आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिनों रात सिद्दीक अकबर रहे। और मैं तो सिद्दीक अकबर की किस्मत पर रश्क करता हूं, कितनी अजमत वाली है उनकी किस्मत और कितना अजीम मुकद्दर है उनका कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में मुस्तफा आराम कर रहे थे। और सिद्दीक अकबर, यानी अब देखिए समझने की बात है, जो अर्ज करना चाहता तसव्वुफ के लबो लहजे में समझाना चाहता हूं कि अब उस गार के अंदर कोई तीसरा नहीं, सिद्दीक हुजूर को देख रहे हैं और हुजूर सिद्दीक को देख रहे हैं। क्या खुशनसीबी है उनकी, क्या किस्मत है उनकी। आका की नजर उन पर पड़ रही है और उनकी नजर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ रही है। अब आप देखिए गारे सौर में 3 दिनों रात के गुजारने से पहले मक्के की सरजमीन पर मदीने के लोग आए थे और आकर के उन्होंने सिद्दीक अकबर को भी देखा था, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा था। दोनों को पहचानते थे, दोनों को जानते थे। लेकिन 3 दिनों रात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में जब सिद्दीक अकबर रहे और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर मदीने पहुंचे तो मदीने वालों को पहचानना मुश्किल हो गया कि आका कौन है और गुलाम कौन है। हुजूर ने अपने रंग में इतना रंग दिया, सिद्दीक अकबर ने महसूस कर लिया कि इनको कुछ शक जा रहा है, पहचानने में मुश्किल हो रही है। तो कुर्बान जाइए उस आशिक सादिक पर, अपनी चादर लेकर हुजूर के सर के ऊपर खड़े हो गए। लोगों ने पहचान लिया, चादर तानने वाला गुलाम है और मुस्तफा उस चादर की जन्नत है। आला हजरत को देख लीजिए। आला हजरत जब हुजूर खातमुल अकाबिर सैयद आले रसूल मारा रवि रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ मुरीद बनने के लिए गए तो जब मुरीद बन करके लौटे तो लोगों को पहचानना मुश्किल हुआ कि पीर कौन है और मुरीद कौन है। वजह क्या है? वो रंग में रंग दिया गया, वो रंग में ऐसा रंग दिया गया।
तो इस बात को जहन के अंदर रखें, सच्ची मोहब्बत की एक अलामत यह भी है कि जो महबूब की फिक्र होती है वही मुहिब की फिक्र बन जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की फिक्र क्या थी? सखावत। माल लुटाना बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद, और सखावत इतनी पसंद थी कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उम्मुल मुमिनीन उम्महातुल मुमिनीन में से एक उम्मुल मुमिनीन अर्ज करती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को मुतगय्यर देखा तो मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि हुजूर कहीं कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई तबीयत में आपको तकलीफ तो नहीं है, आपका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा है, कुछ तकलीफ हो रही? तो सरकार फरमाते नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अलबत्ता कल के 7 दीनार मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक खर्च नहीं किए, तो उस जमा माल की वजह से मुझे तकलीफ हो रही। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का इरशाद नक्ल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, अनफिक या इब्ने आदम उनफक अलैक, ए इब्ने आदम यानी ए इंसान तू खर्च कर, तुझ पर खर्च किया जाएगा। यानी मेरे बंदे तू मेरे बंदों को देता चला जा, तू बंदों को देगा, तेरा खुदा तुझे अता फरमाएगा। अनफिक या इब्ने आदम उनफक अलैक, तू खर्च कर, तुझ पर खर्च किया जाएगा। ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का फरमान। सिद्दीक अकबर को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सखावत वाली बात बड़ी पसंद थी, इसलिए आप देखें कि सखावत में भी सिद्दीक अकबर सबसे आगे नजर आते हैं। कितने आगे, अल्लाह अकबर। और नेकियों में भी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु सबसे आगे नजर आते हैं। आप जरा सोचें, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंचे, मस्जिद बनाने का ख्याल पैदा हुआ, और जहां मस्जिद बनानी थी, जिस जमीन को हुजूर ने पसंद किया, उस मस्जिद को, उधर मस्जिद जब बनानी थी तो वो जमीन इत्तफाक से 2 यतीम बच्चों की थी। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यतीम बच्चों से जमीन लेना चाहिए, यानी खरीदना चाहिए, तो यतीम बच्चों ने अर्ज किया कि हुजूर ये जमीन हम आपको अपनी खुशी से पेश कर रहे हैं, आप कबूल फरमा लें। सरकार ने फरमाया इस तरह से नहीं, कीमत लो और जमीन दो, बगैर कीमत के नहीं। आप जानते हैं वो जमीन किसने खरीदी? सिद्दीक अकबर ने खरीदी। आज जो मस्जिद नबवी शरीफ मौजूद है, पुरानी मस्जिद नबवी शरीफ, उस जमीन को खरीद कर वक्फ करने वाली जात का नाम है सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु। क़यामत तक जितने सजदे वहां पर होते रहेंगे, सबका सवाब सिद्दीक अकबर को अल्लाह अता फरमाता रहेगा। अरे यहां अगर कोई मस्जिद बनाए तो फरमाया गया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, तो जिसने मस्जिद नबवी शरीफ के लिए जमीन दी हो उसका मकाम कितना अर्फ़ व आला होगा, कितना अर्फ़ व आला। तो सखावत में सिद्दीक अकबर का जवाब नहीं। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया उस वक्त उनके पास 40,000 दिरहम या 40,000 दीनार मौजूद थे। लेकिन जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मदीने मुनव्वरा के लिए हिजरत फरमाई तो सिर्फ 5,000 उनके पास बचे थे। वो 35,000 क्या हुए? वो 35,000 क्या हुए? तो सीरत निगार फरमाते हैं सब कुछ उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पर खर्च कर दिया, सब कुछ।
अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च किया। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि सिद्दीक अकबर को क्या पसंद था। आपकी पसंद हमारी पसंद कोई पूछे तो हम अपनी पसंद पता नहीं क्या क्या बताएं, लेकिन सिद्दीक अकबर की पसंद पूछा गया, अबू बकर तुम्हें क्या पसंद है? तो फरमाते दुनिया से 3 चीजें पसंद हैं। अन्नज़्र इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर के चेहरे को देखना मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह। इन्फाक़ो माली अला रसूलिल्लाह, और मेरा माल हुजूर पर खर्च करना ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और मेरी बेटी हुजूर के अक़्द में देना ये मुझे बहुत पसंद है, ये पसंद है। महबूब के बगैर जी नहीं पाते थे। रात बड़ी मुश्किल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर कटती थी। महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सुबह के वक्त दरवाजे रसूल के खुलने से पहले चौखटे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्दीक अकबर रुखसार रख करके बैठते थे। जब हुजूर दरवाजा खोलते तो सिद्दीक अकबर को वहां बैठा देखकर फरमाते, अबू बकर इतनी सुबह सुबह तुम आकर यहाँ बैठे हो? तो सरकार से अर्ज करते, हुजूर चाहता हूं कि सबसे पहले आका पर नजर मेरी पड़े और आका की नजर भी गुलामों में सबसे पहले मुझ पर पड़ जाए। बड़ी मुश्किल से रात हुजूर की ज़ियारत के बगैर कटती नजर आती है। अब महबूब का भी इश्क देखो, आका का भी इश्क देखो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के करीब जितने भी सहाबा के हुजरे थे, सरकार ने फरमाया सबके हुजरे की खिड़की हुजूर के घर की तरफ खुलती थी, हुजरे मुबारक की तरफ। सरकार ने फरमाया सब अपनी खिड़कियां बंद कर दें, लेकिन अबू बकर अपने घर की खिड़की खुली रखे। अल्लाह अकबर। होता यह था कि जब रात को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को देखना चाहते तो अबू बकर खिड़की पर नजर आ जाते। मुस्तफा यहां से सिद्दीक अकबर को देखते और सिद्दीक अकबर वहां से मुस्तफा जाने रहमत को देखते। ये है इश्क। और आज भी बाबू सलाम के बाजू में बाबू सिद्दीक अकबर है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां खो खे सिद्दीक अकबर लिखा हुआ मिलेगा। आज भी मौजूद है, वो निशानी आज भी रखी गई है। इसलिए सुन्नी सहीहुल अकीदा उलमा बुजुर्ग मशाइख ज्यादातर वहीं बैठते हैं कि यहाँ बैठने पर सिद्दीक अकबर पर नजर पड़ती थी, हम भी यहाँ बैठे ताकि उनके सदके में मुस्तफा की नजर हम पर भी पड़े। ये जगह है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे हुए थे, रंग में रंगे हुए थे। अब आप देखें ना कितने रंगे हुए थे और सरकार से कितनी मोहब्बत थी, सखावत का कितना जज्बा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सखावत का इतना जज्बा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में इस तरीके से रख दिया कि सीरत निगार और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हुजूर अबू बकर के माल को इस तरह खर्च करते थे जैसे खुद ही का माल हो, कोई तरद्दुद नहीं होता। और कभी भी अबू बकर के माल को खर्च करने में सरकार को तरद्दुद नहीं होता। और मेरे आका जब खर्च कर लेते तो सिद्दीक अकबर को कोई टेंशन भी नहीं होता था कि हुजूर ने मेरा पैसा खर्च कर दिया। नहीं नहीं, बल्कि वही महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, हुजूर मैं भी आपका और मेरा माल भी आप ही का तो है, आप ही का तो है। इसीलिए आप देखें माल भी नफा पहुंचाता है, माल भी नफा पहुंचाता है, बहुत नफा पहुंचाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें माल के नफे के हवाले से फरमाया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास उनका अज्र है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको न कोई खौफ और न कोई गम। आज माल होते हुए गम और खौफ क्यों है? इसलिए कि हम सखावत नहीं करते। सखी के दिल से अल्लाह खौफ को निकाल दिया करता है, निकाल दिया करता है। तो माल नफा पहुंचाता है। माल के जरिए आप जन्नत भी खरीद सकते हैं, माल के जरिए हुजूर से करीब भी हो सकते हैं, करीब भी हो सकते हैं। एक वाकया आपको बताऊं। एक गरीब साहबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे हुए थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर की मजलिस में आने में थोड़ी देर हो गई, तो हुजूर के करीब जगह नहीं मिली। अब वो परेशान, देखिए कि मैं थोड़ा हुजूर से दूर बैठा हूं, परेशान बैठे लेकिन परेशान कि मुझे हुजूर के करीब जगह नहीं मिली। अब देखिए माल हुजूर से कैसे करीब करता है। वो गरीब साहबी जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे, सिद्दीक अकबर जैसे तैसे करके उनके पास पहुंचे और उनसे फरमाया मैं कुछ रकम तुम्हें देता हूं, मेरी जगह पे तुम चले जाओ, तुम्हारी जगह मुझे भेज दो। अब गरीब को बेचारे को जरूरत थी, उन्होंने वो कबूल कर लिया। उठ करके सिद्दीक अकबर की जगह पर चले गए। सिद्दीक अकबर हुजूर के करीब आकर के बैठ गए। तो माल ने भी सिद्दीक अकबर को हुजूर से करीब किया। अब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माल के बारे में यह फरमाया गया कि माल इंसान को अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर देता है, लेकिन सिद्दीक अकबर के पास माल था तो वो आपसे करीब हुए। तो क्या प्यारी बात हुजूर ने फरमाई। इरशाद फरमाते जब तक अबू बकर की जेब में माल था अबू बकर मुझसे दूर बैठे थे, जब गरीब की जेब के अंदर माल आया वो मुझसे दूर हो गया, अबू बकर मुझसे करीब। तो माल हुजूर से करीब भी करता है। अगर उसको सही समत पर खर्च किया जाए, सही रास्ते पर खर्च किया जाए, तो इससे भी अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत नसीब होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया अबू बकर, ये तुम बूढ़ों को, कमजोरों को, ये जो गुलाम है उन्हें खरीद खरीद कर तुम आजाद करते हो। बूढ़े और गरीब कमजोर लोगों को अपनी रकम उनके पीछे खर्च करते हो, उन्हें आजाद कराते हो। कुछ नौजवान तगड़े गुलामों को आजाद कराओ ना, ताकि कभी वो तुम्हारे काम आ सके, तुम्हारे काम आ सके। अब सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए, रसूल आजम की फिक्र में कैसे रंगे हुए हैं, रंग कैसा चढ़ा हुआ है। देखिए सिद्दीक अकबर जवाब में फरमाते हैं कि सुनिए अब्बा, मैं अपने लिए गुलामों को आजाद नहीं कराता, अपने रब की रजा के लिए आजाद कराता हूं। और फिर वो रंग इन पर क्यों गालिब था? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसलिए सिद्दीक अकबर भी गुलामों को आजाद कराते थे तो उसमें अपनी कोई फायदे की बात नहीं थी, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आजाद कराते थे। इसलिए कि उनको मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रजा ही के लिए सारा काम करते हैं। ये रंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर चढ़ा हुआ था। इसी तरीके से आप देखें माल, उसका नफा, अल्लाह अल्लाह,
कौन कह रहा है? सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बहुतों ने हुजूर के कदमों में माल पेश किया। हजरत उस्मान गनी ने लाजवाब 2-2 मर्तबा जन्नत खरीदी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सैकड़ों ऊंट उन्होंने गल्ले के खरीद कर गरीबों के अंदर तकसीम करवाया। ज़ुन्नूरैन का खिताब उन्होंने पाया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां उनके अक्द के अंदर यके बाद दिगरे रही। और उस्मान गनी की सखावत बेपनाह मशहूर। लेकिन आप जानते हैं हुजूर का क्या इरशाद है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर के माल ने मुझे जितना नफा पहुंचाया, किसी के माल ने मुझे उतना नफा नहीं पहुंचाया। और अबू बकर के इस माल के नफे पहुंचाने का सिला मैं दुनिया में तो कुछ नहीं, आखिरत में मेरे मौला से दिलवाऊंगा। मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया है, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला कयामत में मैं अपने मौला से दिला करके रहूंगा। इससे अंदाजा लगता है, इसलिए कि सब सहाबा हुजूर पर निछावर थे, सब सहाबा हुजूर पर माल लुटाते थे, लेकिन कुछ रखते थे, कुछ लुटाते थे। और सिद्दीक की शान ये थी कि सब कुछ लुटा देते थे। इसीलिए हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि माल पर कितनी ज़कात है, कितनी ज़कात है? तो जवाब में फरमाते हैं कि मैं फिक़ह का मसला बताऊं कि मसलके अबू बकर बताऊं? तो पूछने वाले ने कहा कि हुजूर ये मसलके अबू बकर क्या है और फिक़ह का मसला क्या है? तो फरमाते फिक़ह और शरीयत का मसला ये है कि साल गुजरने पर 2.5%, और मसलके अबू बकर ये है कि सब कुछ लुटा लो, सब कुछ लुटा लो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे रंगे हुए थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो हुजूर सोचते थे वही अबू बकर की सोच थी, जो हुजूर पसंद करते थे वही अबू बकर की पसंद थी। आप जानते हैं एक मर्तबा सिर्फ ऐसा हुआ कि सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों के दरमियान थोड़ी सी कुछ बातचीत हो गई, और बातचीत होने के बाद फारूक आजम नाराज हो गए। तो सिद्दीक़ अकबर मनाने की कोशिश किए, लेकिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त नहीं माने। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे हुजूर के पास चले गए। फारूक आजम को महसूस हुआ कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ज्यादती हो गई, मैं जल्दी से पहुंचूं और जाकर के सिद्दीक़ अकबर के हुजूर के पास पहुंचने से पहले पहुंच जाऊं और जाकर के आपस में मामला फाइनल कर लूं। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर हुजूर के पास पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर ने कोई शिकायत अब फारूक आजम की नहीं की। फारूक आजम पहुंचे, अल्लाहु अकबर, और अर्ज करने लगे फारूक आजम को यूं कि सिद्दीक़ अकबर ने कुछ कह दिया है। तो सरकार से कहते हैं हुजूर हुजूर मेरी ही गलती थी, अबू बकर की कोई गलती नहीं। सिद्दीक़ अकबर दरगुजर कर रहे थे। फिर मामला हुजूर के सामने जाहिर हुआ तो सरकार ने सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या फरमाया सुनिए। सिद्दीक़ अकबर के बारे में फारूक आजम से फरमाते हैं, उमर मेरे अबू बकर को अजियत देते हो। सुनो, जब सब ने ठुकरा दिया था अबू बकर था जिसने बगैर दलील के मुझे कबूल फरमा लिया था। आप अंदाजा लगाएं कितनी मोहब्बत थी। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर रुए जमीन पर मुझे किसी को खलील बनाना होता तो मैं अबू बकर को बनाता, लेकिन मैंने अपना खलील अपने मौला को बनाया है और उखुव्वत के एतबार से अबू बकर मेरे हैं, अबू बकर मेरे हैं। आप अंदाजा लगाइए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सखावत के एतबार से देखा जाए
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग का गलबा उन पर बेपना था। सदाकत के एतबार से देखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर सरकार की सदाकत का गलबा ज्यादा था। ताकत के एतबार से देखा जाए उसका गलबा भी ज्यादा था। इबादत के एतबार से देखा जाए उस पर भी गलबा ज्यादा था। तो सरकार के सारे रंग अगर किसी एक जात में देखना हो तो उस जात का नाम है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। वो जाहिद भी थे, वो आबिद भी थे, वो सखी भी थे, सब कुछ थे। और एक आखिरी बात अर्ज करता हुआ चलूं कि आज जो हमारे पास कुरान शरीफ मौजूद है ये भी सदका है सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला। ये भी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला का सदका है कि जब जंग के मौके पर मुसलमा इब्ने कज़्ज़ाब से कई हुफ़ाज़ सहाबा शहीद हुए तो सिद्दीक़ अकबर को ये फिक्र लाहिक हुई कि यके बाद दिगरे हुफ़ाज़ शहीद हो जाएंगे तो फिर कुरान मुक़द्दस का क्या होगा। तो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान जमा करने का फैसला किया और उसके बाद ये तय हुआ और उसके बाद फिर जो है वो कुरान जमा किया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। अब अकीदे की बात अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन के ऊपर थे तब हुजूर से मांगना जायज था, अब मज़ार अक़दस में आराम फरमा रहे हैं तो अब मांगना जायज नहीं है। जो ये कहते हैं वो गलती पर हैं। और सिद्दीक़ अकबर का अकीदा वो है जो अकीदा आला हजरत ने भी अखज़ किया और उसी अकीदे को आज सुन्नी दावत इस्लामी भी फैला रही है। क्या अकीदा था सिद्दीक़ अकबर का? बीमार हुए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। तो सिद्दीक़ अकबर वसीयत फरमाते हैं कि जब मेरी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज कर जाए तो मेरे जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के सामने रख देना और इजाजत मांगना कि हुजूर आपका गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर होने, आपके करीब आने के लिए आपके पहलू में दफन होने की इजाजत मांग रहा है। अगर इजाजत मिल जाए तो पहलुए मुस्तफ़ा में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब हुजूर के विसाल के बाद है ना, ये वसीयत वो कब फरमा रहे हैं? विसाल के बाद, विसाल के बाद फरमा रहे हैं। सरकार के विसाल के बाद सरकार पर्दा फरमा चुके हैं और सिद्दीक़ अकबर पहले वसीयत कर रहे हैं विसाल से पहले, रसूल आजम के विसाल के बाद। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, जनाजे को लेकर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के दरवाजे के पास रखा गया। अर्ज किया गया आपका गुलाम पहलू में आराम करने की इजाजत चाह रहा है। अंदर से जवाब आता है, कब्र अनवर से जवाब आता है, हबीब को हबीब से मिला दो। दरवाजा खुला और आज सिद्दीक़ अकबर पहलुए मुस्तफ़ा में आराम कर रहे हैं। गोया सिद्दीक़ अकबर ये कह रहे हैं अकीदा चाहते हो और जानना चाहते हो तो मुझसे जान लो। हुजूर जमीन पर थे तब भी दे रहे थे, जमीन के अंदर है तब भी दे रहे हैं। मेरा पहलुए मुस्तफ़ा में आराम करना ये हुजूर की सखावत की बहुत बड़ी दलील। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हजरत उसी यकीन को जो सिद्दीक़ अकबर ने पेश किया है, उसी यकीन को कितने यकीन के साथ कहते हैं मांगेंगे, मांगे जाएंगे,
मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, तुझसे मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने, क्या और किसी से भी तवक्को नजर की है। याद रखो, आज भी हुजूर से मांगो, कल भी हुजूर से मांगो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सखी हैं, कल भी नवाजते थे, आज भी नवाजेंगे। और यही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी अकीदा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, सखावत अल्लाह को भी पसंद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद। यहाँ तक हदीस मुबारका में है, अस्सखी हबीबुल्लाह वलौ कान फासिक। सखी अल्लाह का महबूब है, अगरचे गुनहगार क्यों न हो। गुनहगार भी होकर अगर सखावत करता है तो वो अल्लाह को पसंद है। सखावत अल्लाह को इतनी पसंद है। मुझे एक हदीस याद आ गई, कोई दुनिया का मुसलमान नहीं चाहता कि बुरी मौत हो, और कोई दुनिया का मुसलमान नहीं चाहता कि अल्लाह का अजाब उस पर हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों से, अल्लाह के गज़ब के ठंडे करने के सिलसिले में और बुरी मौत से बचने के सिलसिले में इरशाद फरमाया, सदका बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। माल उसी का दिया हुआ है, उसके नाम पर खर्च करने से कम नहीं होता, वो 10 गुना ज्यादा करके अता फरमा दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की मोहब्बत में जिंदा रखे, उनकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह हम सबको अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।